हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, अभी बस थोड़ा फ्री था तो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। तो बिल्कुल मतलब सिंपल वीडियो है, कोई एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बिल्कुल सिंपल वीडियो बस, बट इन्फॉर्मेटिव है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइजिंग को लेके। ठीक है, ट्राई करूँगा वीडियो को बहुत सिंपल रखूँ। एक्सरसाइजिंग का टॉपिक इसलिए मेरे दिमाग में आज आया क्योंकि मैंने बहुत सुना है, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज क्यों करें, रीज़न क्या एक्सरसाइज के पीछे, एक्सरसाइज करनी क्यों चाहिए। बहुत से फैट लॉस, जिन लोगों को फैट लॉस करना होता है वो तो सोचते हैं कि हम डाइट पे फैट लॉस कर सकते हैं तो हम एक्सरसाइज क्यों करें। इवन मेरे खुद के घर में भी मैंने देखी है चीज़ कि मेरे को कई बार बोला जाता है कि यार तुम खाते हो फिर एक्सरसाइज करके उसको ख़त्म कर देते हो, उसका बेनिफिट क्या है। जो खा रहे हो वही ख़त्म कर दे रहे हो, उससे क्या बेनिफिट होगा, एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, क्यों करनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपली समझाऊंगा। सो ये वीडियो उन सब के लिए है जो एक्सरसाइज से या डरते हैं या उनको लगता है क्यों करनी चाहिए, करनी है तो कैसे करनी है, क्या करनी है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे बड़ी बात है वो। सो गाइस, शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं क्योंकि बहुत लोगों के पेरेंट्स हैं जो अभी भी उनको जिम नहीं जाना देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, या आप बोलते हैं ऐसे पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, जिम जाके क्या होगा, एक्सरसाइज होके क्या होगा, तुम कल को भी तो लाइफ में बाद में एक्सरसाइज कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, तो अभी के लिए पढ़ाई पे फोकस करो। सो ये है, ये वीडियो आप प्लीज़ सबको दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एक्सरसाइज के एक नॉर्मल से शेड्यूल की, कि आपको एक्सरसाइज में क्या चीज़ करनी चाहिए। जो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है एक्सरसाइजिंग का, अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं या मैं जो खुद भी फॉलो करता हूँ, एक चीज़ समझ के चलिए कि दिन में ये नहीं है कि आपको सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज को देना है, 30 मिनट्स देने हैं या आपको 2 घंटे देना है। वो डिपेंड करता है आपके गोल पे, आपके शेड्यूल पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आप कितना टाइम दे पाते हो क्या नहीं। ज़रूरी नहीं है आप 7 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करो, आप 4 दिन करो, 3 दिन करो, उसकी इंटेंसिटी अलग रखो, वो अलग इशू है। बट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सरसाइज शेड्यूल की बात करूँगा जो हम सब फॉलो कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे आप 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन हम वर्कआउट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सरसाइजिंग शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे चलो ये चीज़ अलग बात है कि आप लोगों को अपना फिटनेस गोल पता होना चाहिए, आपको फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी करना है, सबके लिए एक बेसिक चीज़ रहती है जो एक बेसिक प्लान होता है। बेसिक प्लान में है क्या, सबसे पहले चीज़ स्ट्रेचिंग्स। आपको अपने एक्सरसाइजिंग शेड्यूल में स्ट्रेचिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी। आपको वार्म अप के लिए भी स्ट्रेचेज ऐड करने पड़ेंगे, आपको कूल डाउन होने के लिए भी जो आफ्टर वर्कआउट होगा उसमें भी आपको स्ट्रेचेज ऐड करने पड़ेंगे। तो आप 5-6 एक्सरसाइजेस कोई भी उठा सकते हो। बिगिनर्स डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो। आप एडवांस लेवल पे हो, एथलीट हो, आप बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आइसोमेट्रिक होती है, आप फोम रोलर यूज कर सकते हो। तो स्ट्रेचिंग शुरू में ज़रूरी है और आफ्टर वर्कआउट कूल डाउन में भी ज़रूरी है। 2 चीज़ें होगी ये। इसके बावजूद जो बीच की बात आ गई, आपको एक अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, कार्डियो वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा। कार्डियो वर्ड है क्या, कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाए, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो, सब चीज़ें हो, उसको हम कार्डियो बोल सकते हैं। तो ये है कार्डियो में रनिंग, रोप स्किपिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, स्टेयर्स चढ़ना, सब चीज़ें कार्डियो में आप काउंट कर सकते हो। सो हमें कार्डियो भी एक शेड्यूल में एक पार्ट होना चाहिए कि हमें अपने कार्डियोवैस्कुलर, अपने लंग्स के लिए, अपने हार्ट के लिए कितनी देर काम करना है, तो वो चीज़ भी एक शेड्यूल में होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास वेट ट्रेनिंग है, जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लोड ट्रेनिंग, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमारी एक वेट ट्रेनिंग मतलब जिम भी एक्सरसाइज में होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि जिम का मतलब सिर्फ वेट ट्रेनिंग होती है, तो ऐसा नहीं होता है। बट वेट ट्रेनिंग शेड्यूल में होनी चाहिए। डेली आपको कम से कम 40-50 मिनट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग करो, कम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एक प्रॉपर शेड्यूल है तो वो इस तरह से होता है कि आप पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हो, उसके बाद आपने वेट ट्रेनिंग की, उसके बाद आप कार्डियो कर लो थोड़ी देर, उसके बाद आप कूल डाउन करो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो उसमें आप स्ट्रेचिंग्स मॉर्निंग में डाल दो, मेन वर्कआउट में कार्डियो कर लिया, फिर आप कूल डाउन करो, शाम को आप वेट ट्रेनिंग अलग से कर सकते हो। तो इस तरह एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। अब मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे। आपको डीपली प्रॉपर शेड्यूल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा मेन टॉपिक है वीडियो को लेके, हाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि अगर एक्सरसाइजिंग की बात है तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई। वार्म अप, मेन एक्सरसाइज जिसमें हम वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और कूल डाउन करते हैं स्ट्रेचिंग से। इसमें हम योगा भी ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। स्ट्रेचेस तो ऐड होते ही होते हैं, योगा ऐड करके क्या है कि
हमारा एक जो हम फिजिकली तो बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, बट मेंटल एस्पेक्ट के हिसाब से योगा बेनिफिशियल रहेगा। सो योगा इज गुड। मैं करता हूँ, कम करता हूँ, बट यह है कि मैं भी इंक्रीज कर रहा हूँ अब। तो योगा भी आप ऐड कर सकते हो 10-15 मिनट, आपके माइंड के लिए और आपकी सोल के लिए अच्छा है। सो आप इसमें योगा भी ऐड करो। ज़रूरी नहीं है बहुत टिपिकल एक्सरसाइजेस करनी है, बट आप योगा ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैं जो मेरा आज का मेन टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। तो मैंने आपको बेनिफिट्स से पहले सब कुछ बता दिया। अब आपको बेनिफिट उठाने हैं तो आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेचेस भी करने पड़ेंगे, आपको योगा भी करना पड़ेगा, आप जुम्बा भी ऐड कर सकते हो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, कोई और स्पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स मैं इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही बता रहा हूं, जो इन सब चीज़ों के टोटल मिला के बेनिफिट्स हैं। सो मेन वीडियो एक तरह से यहाँ से स्टार्ट है अब, तो मैं चाहता हूँ वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो बेनिफिट्स की बात करता हूँ। बेनिफिट्स सबसे पहले बात करूंगा मैं हमारे फिजिकल बेनिफिट्स के हिसाब से। फिजिकली देखा जाए, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी सबसे पहली बात हमारी स्किन टोन अच्छी होती है। जितना पसीना बाहर निकलेगा, बॉडी खुद को डिटॉक्सीफाई करती है, पसीना बाहर निकलेगा, हमारी स्किन टोन अच्छी होती है, हमारे पिंपल्स कम होंगे, एक तरह से बॉडी से गर्मी भी बाहर ही जा रही होती है, तो हमारी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लुक्स इंक्रीज होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमें जैसे कपड़े पहनेंगे वैसे फिट आएंगे। ये तो हम फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारी अच्छी गुड लुकिंग बॉडी होगी, हम दूसरों को इंप्रेस अच्छे से कर पाएंगे, सब चीज़ें हैं। बट इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब हमारे फिजियोलॉजिकल अंदर और मेंटली हमारी बॉडी पे एक्सरसाइज का क्या फ़र्क पड़ता है, तो कोशिश करूँगा थोड़ा ईजी लैंग्वेज में हो, ट्राई करनी है समझने की। फिजिकली आप सब जानते हो कि बॉडी के क्या बेनिफिट्स हैं, बट अगर मैं बात यहाँ पे अंदर की करूँ, सबसे पहली चीज़ मैं माइंड से स्टार्ट करूँगा, सबसे ऊपर से। माइंड में क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारे जो मोटर लर्निंग है, हमारे जो न्यूरो मस्कुलर, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग है और मसल्स का कनेक्शन इंक्रीज होता है, हमारे ब्रेन के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम कोई भी हमारी एक्टिविटी है, हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ता है, हम किसी भी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बेटरली कर सकते हैं। हमारी स्लीप इंप्रूव होती है, जिसको दिक्कत सोने में आती है, स्लीप साइकिल ढंग से नहीं है, सो नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज करो, स्लीप अच्छी रहेगी, स्ट्रेस कम रहेगा बॉडी में, एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, कईयों को माइग्रेन है, सारे इश्यूज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट आ जाएंगी। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूँ हार्मोन्स को लेके बात यह है कि हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो आप इंसुलिन, जो हमारा हार्मोन है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है फैट लॉस, फैट गेनिंग के लिए, उसकी रेगुलेशन अच्छे से होगी। हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में होता है, बहुत अच्छे से बनेगा और ज़्यादा अच्छे मसल बिल्डिंग होगी, स्ट्रेंथ गेन होगी। ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, वो जब आप सो रहे होते हैं तभी रिलीज होता है, बट उसकी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी आप और ज़्यादा उसको एलिवेट कर सकते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं, हमारे पास सेरोटोनिन आ गया जो आपको खुश रखता है, वो इंक्रीज होता है। ये कुछ हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ये जिस टाइम चॉकलेट्स खाते हैं तो उस टाइम भी रिलीज होते हैं, पर ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी रिलीज होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जिम में बहुत से लोग हैं जो एडिक्टेड हो जाते हैं एक्सरसाइजेस के, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुशी का एहसास देते हैं। अब साथ ही साथ हार्मोन्स की बात ही है, इसके अलावा भी बहुत से हार्मोन्स हैं जो कम होते हैं, बैड हार्मोन्स कम होते हैं, अच्छे हार्मोन्स ज्यादा बढ़ते हैं, जैसे कॉर्टिसोल आ गया, ग्लूकागोन, बहुत से हार्मोन्स है जो रेगुलेट होते हैं एक्सरसाइजिंग की हेल्प से। मैंने आपको बस मेन बताने थे जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे लंग्स की, हमारे ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है जब हम एक्सरसाइजिंग करते हैं, हमारे एल्वुलाइज का साइज बढ़ता है, हमारी ऑक्सीजन कंजप्शन बॉडी में इंक्रीज होती है, उसको पूरा करने के लिए हमारे लंग्स का साइज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो ये है कि हमारी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल होता है। हम पहले हमारी सांस बहुत जल्दी फूल जा रही थी, अब हमारी बॉडी उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाती है, हमारी उस चीज़ से बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो कम होते हैं, जो भी अस्थमा वगैरह की जो भी कंडीशंस हैं वो कम हो जाती हैं अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो हमारा ब्लड सिस्टम है, उसमें हमारे हार्ट का साइज इंक्रीज होता है अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो। हार्ट का साइज इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, वो अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड भेज पा रहा है, आपका हार्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, आपका बीपी जो फ्लक्चुएट होता था वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपका खून अगर कम है तो खून भी बढ़ना, मैं इस चीज़ में बहुत साइंस में नहीं घुसूंगा, बट ये है कि आपका ब्लड भी रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं बट मैं वीडियो में
कम से कम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मतलब मैं इतने याद नहीं कर पा रहा हूँ, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट मैं आपको बेसिक बेनिफिट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें मस्कुलर सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम, हमारी मसल स्ट्रांग होती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी एंड्योरेंस बढ़ती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई यार एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमने इस चीज़ से क्या लेना है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडिक्शन है। अगर आप स्ट्रेंथ के एडिक्टेड हो तो एक जिम जाने वाला बंदा प्रॉपरली समझ सकता है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स का साइज बढ़ेगा, जैसे मसल माइंड कनेक्शन इंक्रीज होता है। आपका कल को एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, भगवान करे कुछ ना हो, कुछ भी होता है, आपको इंजरीज कम होंगी। अगर आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा है, आपकी बोन स्ट्रांग होती है, एक्सरसाइजिंग से आपकी बोन स्ट्रांग होती है, आपके ज्वाइंट्स स्ट्रांग होते हैं, जिससे कल को कुछ भी होता है, मिस हैपनिंग होती है, आपको इंजरीज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आपकी बोन्स की मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, बोन्स का साइज इंक्रीज होगा, आपके जॉइंट्स अच्छे से काम करेंगे, आपको डायबिटीज की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका हार्मोन्स अच्छे काम करेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, आपको हाई यूरिक एसिड है, इन सारी पीसीओडी है, इन सभी जितनी भी क्लिनिकल बीमारियां होती हैं, इन सब का सॉल्यूशन एक ही है, वो है अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज। सो आप इन सब बीमारियों को एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हो, सबसे बड़ी बात यह है। अब इसके अलावा बहुत से बेनिफिट हैं, मैंने कुछ बेनिफिट मैंने लिख के रखे हैं, तो मैं चाहता हूं मैं उनको एक बार देख के आपको प्रॉपर्ली समझाऊं कि बेनिफिट में क्या क्या है। और जैसे मैंने ये बात तो की, हाँ एक ये है कि आपकी हार्ट बीट लोअर हो जाती है, आपके हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है, तो आपकी हार्ट आपका कम बीट करेगा और बॉडी आपकी अच्छी रहेगी, आपको एनर्जी ज़्यादा रहेगी बॉडी में, और आप फ्लेक्सिबल ज़्यादा होंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आप एक्सरसाइजेज ऐड करोगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट आप सबको पता ही है, हम इंजरीज से बच सकते हैं, हमारी बॉडी में जो एक जकड़न हो जाती है एक्सरसाइज करके मसल बिल्डिंग की वजह से, वो भी कम रहेगी। आप कहीं जा रहे हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आपको नींद अच्छी आएगी, तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं। फिजिकल अपीयरेंस में आप समझ चुके हो, फिजिकली तो अच्छा ही होता है बंदा, उसकी बॉडी में फैट % कम होता है, अच्छा मसल मास और बढ़ता है, जिससे हमारी एनर्जी सिस्टम अच्छे से काम करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म और बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर उसकी एनर्जी बनेगी और अच्छे से बॉडी में लगेगी। इसके अलावा अच्छा खाने से याद आया, हम डाइजेस्टिव इश्यूज की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अच्छी हेल्दी डाइट खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके अच्छे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं रहती। जिसको खाने की दिक्कत होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की इश्यूज है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बॉडी अच्छे से बाइल जूस सिक्रेट करेगी, स्टमक एसिड्स होते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से बनते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज कम हो जाते हैं, तो आपकी डाइजेशन भी स्ट्रांग होती है। चलो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, बट एक्सरसाइजेस के ये बेनिफिट तो है ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थोड़े बच्चों को लेके, तो लोगों को लगता है यार हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें उनको जिम डालना चाहिए या नहीं, जिम भेजना चाहिए कि नहीं। सो दोस्तों बात यह है कि आप जिम जाओ, आप 13-14 साल के बच्चे को, आप 10 साल के बच्चे को भी एक्सरसाइज करा सकते हो, आप छोटे बच्चे को भी एक्सरसाइज करा सकते हो, बट जस्ट मेक इट श्योर कि वो अच्छे से प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करें और बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना उठाएं। इवन लोगों को लगता है उससे उसकी हाइट रुक जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिम जाने के, एक्सरसाइज करने के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। आप बच्चों को किसी स्पोर्ट्स में घुसा सकते हो कि आप, बट उनकी डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो बहुत हैवी ना उठाए, कोई भी बच्चा बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करे, उससे थोड़ा इंजरीज का डर रहता है और हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ कम हो। बट ये है कि आप अगर प्रॉपर वेट उठा रहे हो, प्रॉपर स्पोर्ट्स में हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। एक्सरसाइजेज से, जैसे मैंने बात की थी, इंजरीज भी कम होती हैं। आपकी स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसमें तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप एथलीट हो तो एक्सरसाइजेज का बेनिफिट मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो ये चीज़ें तो है ही है। इसके साथ मैंने जैसे बात की थी, फैट % कम होता है बॉडी में, अच्छा मसल मास बढ़ता है, आपकी स्पीड अच्छी होती है, रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट एक्सरसाइजेस के। सो अगर अभी भी कोई बोलेगा कि भाई हम एक्सरसाइज क्यों करें, तो मत करो, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ समझानी थी मैंने समझा दी। क्योंकि हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी बैठे रहने के लिए नहीं बनी है, ये बॉडी चलने फिरने के लिए, काम करते रहने के लिए बनी है। जब हम गुफाओं में रहते थे तब से लेके अभी तक हमारी जो फिजिकल, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हुई है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारा काम बस लैपटॉप पे हो गया सारा का सारा शिफ्ट। बट ये है कि हमारी बॉडी चलने फिरने के लिए बनी है, तो हमें इसको मूव ऑन रखना पड़ेगा, हमें इसको चलाते रहना पड़ेगा। तो यह है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करें। अगर आप गलत करते हो तब भी आपके पोस्चर में दिक्कत आती है। सबसे बड़ी बात ये, मैं पॉइंट भूल चुका था, कि आपकी बॉडी का पोस्चर, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, लाइक लोडोर्सिस होती है, कईयों को कुबड़ पड़ा होता है, कईयों को कोई और दिक्कत है, जॉइंट्स टूटे हुए हैं, कुछ भी है,
एक्सरसाइज करो, ज़रूरी है बट एक तरीके से करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये मेडिकल कंडीशन है तो मैंने एक्सरसाइज कितनी करनी है, क्यों करनी है, कितने अमाउंट में करनी है। आप जिम में जाते हो, ट्रेनर आपको बताता है, अब ये डिपेंड करता है पर ट्रेनर उसको कितना नॉलेज है। आप गूगल देख के जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप एक प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो, अपने शेड्यूल में जल्द से जल्द रिजल्ट मिले, आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हो अच्छे से रिजल्ट आए, प्रॉपर आए, जिस तरह कॉलेज में एक टीचर जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह डॉक्टर जरूरी होता है पेशेंट्स के लिए, उसी तरह एक सर्टिफाइड कोच, पढ़ा लिखा, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज वाला एक्सपीरियंस्ड कोच जरूरी है आपके फिटनेस गोल्स पे आपको गाइड करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक्सरसाइज करो, एंजॉय करो, अपने वर्कआउट्स को एंजॉय करो, खुद को खत्म मत करो वर्कआउट्स में। बोलने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपको वर्कआउट्स करने हैं खुद को खुश रखने के लिए, ना कि इंजरीज करने के लिए, दर्दें निकालने के लिए। वर्कआउट करो, अच्छे से करो, बट अपने गोल का ध्यान रखो। आपका गोल क्या है, अपने कोच से अच्छे से सलाह लो, उसके बाद अच्छे से आप वर्कआउट करो। सो गाइस, आई होप मैंने आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स कुछ बताने थे तो मैं बता चुका हूँ। अब जिम्स खुलने वाले हैं शायद, तो मैं चाहता हूँ सब एक्सरसाइजेस करें, अच्छे से जिम्स ज्वाइन करें, ताकि आपकी एक अच्छी फिजिक डेवलप हो, हेल्दी फिजिक हो, बाहर से देखने के लिए अच्छी ना हो, सिर्फ अंदर से भी बहुत अच्छी हो, हर एक ऑर्गन ढंग से काम करे, हर मसल प्रॉपरली काम करे। हमारी बॉडी में 639 मसल्स हैं, 206 हड्डियां हैं, और भगवान ने अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही सलामत दी हैं तो कुछ सोच समझ के ही दी हैं। तो इनको अच्छे काम के लिए यूज़ करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके अलावा किसी को भी एक्सरसाइजिंग प्लान्स, डाइट प्लान्स, फैट लॉस से लेके हाई यूरिक एसिड तक, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, आपको फोटो शूट कराना है, आपको कंपटीशन प्रेप करनी है, कुछ भी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं अभी बजट पे निकालने वाला हूँ कि हमारा एक फिटनेस शेड्यूल चलाने का बजट क्या होना चाहिए। आपने फैट लॉस करना है, वेट गेन, आपने कंपटीशन खेलना है, क्या करना है, उसके लिए कितना आपको बजट जेब में चाहिए, आपके जिम के खर्चे, आपके डाइट का खर्चा, आपके सप्लीमेंट का खर्चा, आपके ड्रग्स का खर्चा, हर एक चीज़। सो उस पर मैं एक वीडियो निकालने वाला हूँ, तो प्लीज़ गाइस वीडियो ज़रूर देखना, इसको भी शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।